सो हमारा ये 2 वीक्स का जावास्क्रिप्ट का प्लान है। तो इसमें हम वीक 1 में हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स, वो भी डे 1 में। सो डे 1 में हमारा रहेगा जो बेसिक, हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट का यूज़ केस देखेंगे, हमें जावास्क्रिप्ट यूज़ क्यों करनी चाहिए, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के यूज़ क्यों नहीं करते हम, और सिर्फ जावास्क्रिप्ट का ही क्यों यूज़ करते हैं वेब डेवलपमेंट में। ठीक है। और उसके अलावा देखेंगे जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र में कैसे वर्क कर रही होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम देखेंगे फिर उसका स्क्रिप्ट टैग के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं हम। बेसिकली HTML के अंदर स्क्रिप्ट टैग डिफाइन करना पड़ता है। देन उसमें हम क्या कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके अलावा देखेंगे फिर हम कंसोल डॉट लॉग का क्या यूज़ केस है हमारा, उससे डीबगिंग कैसे हो सकती है। फिर वेरिएबल्स देखेंगे कैसे डिक्लेयर करते हैं लेट का कॉन्स्ट का यूज़ करते हुए। फिर देखेंगे डेटा टाइप्स, जैसे नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन से होते हैं। जैसे कुछ प्रिमिटिव डेटा टाइप हो गए स्ट्रिंग, नंबर, बूलियंस। देन एक छोटे प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। देन डे 2 पे हम क्या करेंगे, ऑपरेटर्स एंड कंडीशंस के बारे में देखेंगे। ठीक है। डे 2 में हम क्या सबसे पहले देखेंगे, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जिसमें हम बेसिकली मैथमेटिकल्स ऑपरेटर्स देख रहे होंगे। देन हम देख रहे होंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ओके। देन हम देखेंगे कि कंडीशंस कैसे लगा सकते हैं हम, एक क्राइटेरिया अगर हमें फुलफिल कराना है, देन क्या करना है, हमें एक सेट ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराना है। सो वो कैसे करेंगे हम, वो देखेंगे उसमें इफ एल्स और एल्स इफ का यूज़ करते हुए। देन उसमें हम क्या करेंगे, एक छोटे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और उसको वैलिडेट करके देखेंगे। ओके। देन डे 3 पे क्या कर रहे होंगे, हम लूप्स एंड लूप्स के बारे में देख रहे होंगे। ओके। सो उसमें देख रहे होंगे हम फॉर लूप कैसे यूज होता है, वाइल लूप का क्या यूज है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फॉर लूप एंड वाइल लूप। देन उसके बाद हम उसके छोटे छोटे प्रोग्राम्स करेंगे, छोटा प्रोजेक्ट्स बना के देंगे। ठीक है। देन वीक 2 पे हम क्या कर रहे होंगे, डॉम एंड रियल इंटरेक्शन। बेसिकली उसमें क्या हो रहा होगा, अब हमने जितनी भी अभी तक जावास्क्रिप्ट यूज करी है, वो जावास्क्रिप्ट का यूज करके हम HTML को एक्सेस करेंगे। एंड देन उससे क्या कर रहे होंगे, हम डेटा को मैनिपुलेट, बेसिकली HTML को मैनिपुलेट कर रहे होंगे। जैसे कि हम HTML क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट अभी हम मैन्युअली लिखते हैं। बट क्या उस केस में हमें क्या करना होगा, हमें HTML यूजर के अकॉर्डिंग चेंज करानी है। सो अगर हमें यूजर के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस दिखाने हैं, उसको वेबसाइट क्या बनाना है, पर्सनलाइज बनानी है, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, डॉम का यूज करेंगे। ओके। देन उसके बाद हमें क्या देखना है, उसमें देख लेंगे डॉम का, एंड देन HTML के एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर रहे होंगे, फिर कंटेंट को चेंज करके देखेंगे, देन अलर्ट के बारे में देखेंगे। ओके। देन डे 5 में क्या देख रहे होंगे, हम इवेंट्स के बारे में और फंक्शन के बारे में समझेंगे। बेसिकली क्या है, जैसे इवेंट्स है, वन ऑफ द इवेंट हो गया ऑन क्लिक, ऑन हवर हो गया, जैसे सम ऑफ द इवेंट्स आर दोस। ओके। तो इसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे, एंड देन देखेंगे फंक्शंस का क्या यूज केस है। ओके। एंड देन उसमें फंक्शंस में देखेंगे पैरामीटर्स क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, एंड देन अगर कुछ रिटर्न कर रहे होते हैं तो वो रिटर्न वैल्यू क्या होती है। अगेन उस पर छोटे प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। ओके। देन डे 6 पे हम देखेंगे एरे ऑब्जेक्ट्स और कुछ एक मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे फुल फ्लेज, जितना भी अभी तक हमने सीखा है। सो डे 6 में हम देख रहे होंगे एरे के बेसिक्स, एंड देन एरे के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उस पर देखेंगे कि सम स्मॉल DSA क्वेश्चंस, एंड देन उसमें कुछ मेथड्स देख लेंगे हम एरे के और ऑब्जेक्ट के बारे में देखेंगे। ओके। देन एक टू डू लिस्ट वाला मिनी मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे, एंड देन स्मॉल कैलकुलेटर बना लेंगे। ओके। सो अगर तुम ये 2 वीक का जावास्क्रिप्ट सेशन कंप्लीट करते हो तो उसमें तुम्हें क्या मिलेगा, तो उसमें तुम्हारे जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे, बेसिक तुम्हारा लॉजिक बनने लगेगा। तो तुम्हें क्या होएगा कि जैसे अगर तुम्हें कोई बेसिक वेबसाइट बनानी है अपनी पर्सनलाइज, तो वो तुम बना पाओगे, इसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। उसके अलावा तुम डॉम में एक्सेस कर पाओगे इजीली, तुम सारे डॉम्स के कैसे एक्सेस कर सकते हैं, इवेंट लिस्ट में कैसे यूज होते हैं। ओके। सो ये सब तुम जान पाओगे। ओके। और बिगिनर लेवल प्रोजेक्ट्स बना पाओगे। सो या दैट्स इट फॉर नाउ। तो गाइस, सो आज हमारा डे 1 है जावास्क्रिप्ट का, जिसमें हम क्या देख रहे होंगे। ओके। तो मैं इससे पहले एक बार सिलेबस खोल रहा हूँ, देन अगेन डे 1 में हम क्या कर रहे होंगे, बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन देख रहे होंगे, क्यों हम जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे और किस लिए यूज करते हैं। ओके। और उसके अलावा हम देख लेंगे जावास्क्रिप्ट ब्राउजर में कैसे वर्क करती है। ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे स्क्रिप्ट टैग का क्या यूज केस है HTML में, जिससे हम क्या हो सकता है, जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं कंसोल डॉट लॉग का क्या यूज है, एंड देन वेरिएबल्स को डिक्लेरेशन कैसे कर सकते हैं, एंड डेटा टाइप्स देखेंगे बेसिकली। ओके। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। ओके। सो उससे पहले क्या करेंगे, हम पहले HTML कर लेते हैं। तो उसमें बॉयलर पे प्लेट लिखना होता है हमें, या तो क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट HTML लिखते रहें। ठीक है। वो फालतू का टाइम है, तो उसको टाइम बचाने के लिए हम क्या करेंगे, Shift 1 को दबाएंगे, हमारे पास ये एक्सप्लेनेशन बाहर आ जाता है, देन एंटर प्रेस कर देंगे। बेसिकली बॉयल प्लेट यूज करा है हमने।
वो आगे जाके आपको बता दिया जाएगा क्या यूज़ करा है इधर, ठीक है, एक्सटेंशन यूज़ करा है बेसिकली। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा डिस्कशन सबसे पहले किसका रहेगा, जावास्क्रिप्ट हम क्यों यूज़ करते हैं। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि एक तुम वेबसाइट बनाओ और उसमें तुम्हें जैसे यूज़र के लिए पर्सनलाइज वेबसाइट बनानी है, तो तुम कितने यूज़र्स के लिए ऐसे पर्सनलाइज वेबसाइट बना सकते हो बैठकर। और मैं बोलूँगी हर बारी जब भी कोई यूज़र आए तुम्हारे पास, ठीक है, उसका मेरे को नेम चाहिए सबसे टॉप पर। वो तुम कैसे करोगे, या तो हर टाइम क्या करो, तुम मल्टीपल एक एक यूज़र लेकर आओ अपने पास और उससे पूछो भाई तेरा नाम क्या है, और उसके हिसाब से वेबसाइट में चेंजेस करते रहो बैठकर, ठीक है। या तो तुम ये कर सकते हो, या तुम उसके अलावा क्या कर सकते हो, देखो कंप्यूटर पे काम कर रहे हो तो थोड़ा कंप्यूटर के भरोसे भी बैठ जाओ ना काम करने के लिए। वहाँ पे क्या आता है, हमारा जावास्क्रिप्ट आता है। बेसिकली अगर हमें यूजर से इंटरेक्टिव हमें वेबसाइट कुछ बनानी है, तो उसमें क्या यूज करेंगे हम, उधर वहाँ पे यूज करते हैं हम जावास्क्रिप्ट का। ओके, वहाँ पे क्या आता है, जैसे कि अगर हमें कुछ भी मैनिपुलेशन करना है HTML के अंदर, मैनिपुलेशन मीन्स कि अगर हमें कुछ भी HTML के अंदर चेंजेस करने हैं, ऐड करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, वो हम किससे कर सकते हैं, हम जावास्क्रिप्ट से कर सकते हैं। या तो हम मैन्युअली बैठ के हर एक टैग को देखें और उसमें चेंजेस करते रहें यूजर का, या हम क्या कर सकते हैं, एक बार यूजर से कुछ डेटा ले लिया एंड देन हम उस HTML के एलिमेंट को अभी के लिए पकड़ लेंगे। इसको ध्यान रखना, आगे इस फ्रेज का दोबारा यूज करेंगे, जो टेक्निकल वर्ड क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। ओके, अभी के लिए क्या करेंगे, हम वो HTML एलिमेंट को पकड़ लेंगे और उसको जो भी हमें चेंजेस कराने हैं हम उसके चेंजेस करा लेंगे। ओके, इसलिए हम जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। ओके, और जावास्क्रिप्ट क्या है, वो ब्राउजर फ्रेंडली लैंग्वेज है। जितने भी वेबसाइट्स देखते हो ना, वो सारे जावास्क्रिप्ट में ही बने होते हैं। चाहे वो बस जितने भी इसकी लाइब्रेरीज होती है, जैसे टॉप ऑफ लाइब्रेरीज क्या यूज होते हैं, फ्रंट एंड के लिए React.js यूज होती है, बैक एंड पे Node.js, Express.js एंड ऐसे ही चलती रहती है। ओके, और तुमने देखा होगा मोबाइल एप्लीकेशन में भी आजकल जावास्क्रिप्ट बहुत यूज हो रही है, जैसे रिएक्ट नेटिव हो गया। रिएक्ट नेटिव में भी क्या है कि जो रिएक्ट नेटिव में भी जावास्क्रिप्ट ही यूज हो रही है। जावास्क्रिप्ट ऑलराउंडर है, ठीक है, तो वो सीखना मस्ट है। इसलिए हम आज जावास्क्रिप्ट का देख रहे हैं क्लासेस क्यों होते हैं। ओके, ठीक है। अब हम देखते हैं जावास्क्रिप्ट का कैसे यूज कर सकते हैं HTML के अंदर। हम उसके लिए क्या करेंगे, एक स्क्रिप्ट टैग डिफाइन करेंगे जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अपना अपनी जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। ओके, हम जावास्क्रिप्ट को दो तरीके से यूज कर सकते हैं HTML के अंदर। दो तरीके क्या क्या हैं, एक तो हम कर सकते हैं कि एक हमारे पास तरीका है कि हम ये स्क्रिप्ट टैग का यूज कर लें, इसमें क्या होगा, इंटरनली हम जावास्क्रिप्ट लिख रहे होंगे। उसके अलावा दूसरा वे क्या है हमारे पास, एक्सटर्नली हम एक सेपरेट जावास्क्रिप्ट की फाइल बना ले एंड देन उसका यूज कर ले हम इसके अंदर। उसमें क्या होगा, हमारा कोड कम लिखना पड़ेगा, मतलब दो सेपरेट फाइल में कोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हमारा, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा बेसिकली। अभी क्या करते हैं, अभी के लिए हम बेसिकली स्क्रिप्ट टैग का यूज करके देखते हैं, आगे चल के हम सेपरेट जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाएंगे एंड देन उसका भी यूज करके देखेंगे। ओके, सो फॉर नाउ अभी हम डिस्कस करते हैं लेट और कॉन्स्ट का, दोनों में क्या डिफरेंस है। ओके, सो लेट और कॉन्स्ट दोनों वेरिएबल डिक्लेरेशन के काम आते हैं। अगर हमें कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है, जैसे तुमने कोई भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से आ रहे हो, या अगर किसी को नॉलेज भी नहीं है, ठीक है, कोई अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से नहीं आ रहा और जावास्क्रिप्ट उसकी फर्स्ट लैंग्वेज है सीखने के लिए। बेसिकली जावास्क्रिप्ट हम लेट का हम इसलिए यूज करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी तो मान लो कि जैसे हम ह्यूमंस हैं। ओके, हमें क्या करना होता है, हमें भी अपना नाम करना होता है, हम सबको हर किसी को ह्यूमन ह्यूमन करके तो नहीं बुला सकते हैं ना। तो हम क्या करते हैं, उसका नाम डिक्लेयर कर देते हैं बेसिकली टू टू आइडेंटिफाई दैट पर्सन। ओके, इधर भी हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई वैल्यू देनी है या किसी को डिफाइन करना है, तो उधर हम क्या करेंगे, उसका नाम डिक्लेयर कर देते हैं। वेरिएबल हमारा एक उसी नेम पे आ जाता है कि हम उसका नाम डिक्लेयर कर रहे हैं। अगर हमें वो वैल्यू को कहीं भी यूज करना है या किसी भी डेटा टाइप को यूज करना है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। तो वो वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले एक हमें कीवर्ड यूज करना पड़ता है, लेट या कॉन्स्ट। लेट और कॉन्स्ट में आगे चल के अभी हम डिफरेंस देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके, फॉर नाउ अभी मैं क्या करता हूँ, एक नेम का वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। ओके, फॉर नाउ अभी मैं अपना नाम रखता हूँ इसमें मोहित। ओके, बेसिकली मैंने इसमें लाइन नंबर 10 में क्या करा है, लेट कीवर्ड का यूज करा है एंड देन उसमें मैंने क्या करा, नेम नाम का वेरिएबल का यूज करा। ओके, वेरिएबल डिक्लेयर करा है नेम नाम से एंड देन उसके अंदर वैल्यू क्या असाइन करी है, बेसिकली मोहित। और जो जो मैंने मोहित लिखा है उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग डेटा टाइप है। ओके, डेटा टाइप आगे चल के डिस्कस करेंगे। ओके,
सो नेम अगर मेरे को कुछ यहाँ पे अपडेट करना है, ठीक है, रिप्लेस करना है या कुछ भी डिलीट भी करना है, मतलब एम्प्टी करना है, तो वो मैं कर सकता हूँ यूजिंग ओनली लेट। अभी ध्यान रखना लेट से कर पा रही है, ठीक है, आगे कॉन्स्ट में दोबारा डिस्कस करेंगे इस चीज को। जैसे अब मेरे को क्या करना है, नेम में ही मेरे को अगेन अपडेट करना है। अब इसमें मेरे को क्या लिखना है, अपना फुल नेम लिखना है। सो फुल नेम के लिए कैसे लिखेंगे, ओके। सो यहाँ पे मैंने क्या करा, अपना फुल नेम लिख दिया इधर, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अपडेट हो गया। अगर मैं इसको एक बार ही रन करता हूँ, अच्छा, अगर मेरे को इसका आउटपुट देखना है तो आउटपुट देखने के लिए क्या यूज करूंगा मैं, इधर कंसोल डॉट लॉग का यूज करूंगा। सो बेसिकली क्या है ये, कंसोल डॉट लॉग का यूज करते हैं। सो कंसोल डॉट लॉग मैंने इसलिए यूज करा है कि अगर मेरे को इसका स्क्रीन पे आउटपुट देखना है, बेसिकली मेरे को स्क्रीन पे तो नहीं बोलूंगा मैं इसको, अगर मेरे को इसका टर्मिनल पे आउटपुट देखना है या मेरे को ब्राउजर में जाके इसका आउटपुट देखना है, ठीक है, नॉट कि यूजर फ्रेंडली, बट ये डेवलपर्स के लिए होता है बेसिकली कंसोल डॉट लॉग। सो उससे क्या होता है कि अगर हमें कुछ भी आउटपुट देखना होता है, अगर कुछ डीबग करना होता है, हमें देखना होता है ये लाइन कहाँ तक एग्जीक्यूट कर रहा है, तो हम इसके लिए यूज करते हैं कंसोल डॉट लॉग का, ओके। तो यहाँ पे मैंने कंसोल डॉट लॉग क्या करा है, नेम करा है, ओके। तो नेम के अंदर अभी क्या स्टोर है, वैल्यू मोहित स्टोर, मोहित खेमानी स्टोर है बेसिकली। यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो ये वैल्यू स्टोर है, क्योंकि अगर मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्या करा, वेरिएबल को डिक्लेयर करा, देन उसकी वैल्यू इनिशियलाइज करी है बाय मोहित, देन मैंने क्या करा, अगेन वेरिएबल को कॉल करा, देन क्या करा, रीडिक्लेयर कर दिया, ठीक है, मोहित खेमानी से, ओके। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग में अब वो नेम वेरिएबल को कॉल कर रहा हूँ। सो अब इसको एक बार फाइल को रन करके देखते हैं, ओके। सो अभी अगर हमें आउटपुट देखना है, तो जैसे मैंने बताया यूजर को कुछ नहीं दिख रहा होगा उसमें भी, ठीक है। तो अभी हमें इसका आउटपुट देखना है, तो हम कैसे करेंगे, स्क्रीन पे राइट क्लिक करेंगे, देन हमारे पास इंस्पेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, इंस्पेक्ट पे जाएंगे, ओके। देन हमारे पास ये क्या हुआ, डेवलपर स्क्रीन को बेसिकली कंसोल स्क्रीन खुल के आ गई है हमारे पास स्क्रीन, ठीक है। सो अब इसमें क्या हम देख रहे होंगे यहाँ पे, थोड़ा जूम कर देता हूँ इस पे, देन इसमें देख रहे होगे तो मोहित खेमानी लिखा आ गया। तो ये कैसे आया, मेरे पे कंसोल स्क्रीन में है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, कंसोल डॉट लॉग कर रखा है। सो कंसोल डॉट लॉग इसलिए ही यूज होता है आउटपुट दिखाने के लिए, ठीक है, यूजर को आउटपुट दिखाने के लिए यूज होता है, ओके, ठीक है। और बेसिकली डेवलपर के लिए होता है ये, ओके, ओके। सो अभी हमने देखा लेट का देख लिया यूज केस और कंसोल का देख लिया, अब हम देखते हैं कॉन्स्ट का। सो अब मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट से एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ एज का, ओके। सो जैसे मैंने एज रखी है यहाँ पे 23, ओके। सो अब मैं क्या करता हूँ, इसको भी कंसोल करा के देखते हैं, एज, एंड अब इसको रन करके देखते हैं एक बार प्रोग्राम, ओके। सो फॉर नाउ अगर तुम HTML में कुछ भी चेंजेस करते हो ना, तो वो ऑटोमेटिकली पेज रिफ्रेश नहीं होता, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें पेज रिफ्रेश करना पड़ेगा आउटपुट देखने के लिए, तो कंट्रोल आर। सो इससे पेज रिफ्रेश हो गया, देन हमारा पहले वाला जो वैल्यू वैल्यू थी वो तो आई गई है, एंड देन हमने जो नया कॉन्स में वैल्यू डिक्लेयर वेरिएबल डिक्लेयर करता है एज नाम का, वो भी आ गया हमारे पास। तो एज के अंदर हमने क्या वैल्यू स्टोर करी थी, 23 स्टोर करी थी। सो वहाँ पे हमारे पास एज भी आ गई है, ओके, परफेक्ट। सो अब मैं क्या चाहता हूँ कि अब मैं एज वाली वैल्यू को चेंज करना है, जैसे 23, अब मैं उसको चेंज करके एज 22 करना चाहता हूँ। सो लेट्स सी कि एज कॉन्स्ट में भी हो सकता है कि ऐसा, अगर हो सकता है तो वाई वी आर यूजिंग लेट नॉट कॉन्स्ट, आई मीन टू से वाई वी आर यूजिंग कॉन्स्ट नॉट लेट, ओके। सो अभी हम देखते हैं इसका आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अनकोड टाइप एरर असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, ओके। सो बेसिकली क्या है, कॉन्स्ट का मतलब होता है कांस्टेंट, ओके। सो अगर अगर हम कोई भी कांस्टेंट, मतलब कॉन्स्ट का मतलब होगा कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, एक वैल्यू को फिक्स्ड कर देना, मतलब अगर एज के अंदर सबसे पहले कुछ भी डिक्लेयर होता है ना, जैसे हम वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देते हैं एंड देन उसके अंदर कुछ भी डिक्लेयर कर देते हैं, तो हम उस वैल्यू को कभी चेंज नहीं कर सकते हैं लाइफ टाइम, मतलब अगर या तो हम क्या करेंगे, वो वैल्यू को पूरा वेरिएबल को हटाना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा, या तो हम क्या कर सकते हैं, उसी के अंदर जाके वेरिएबल के पास ही जाके 23 की जगह यहाँ पे 22 लिख दूँ मैं, तो तभी रिप्लेसेबल है, ओके। और अभी मैंने क्या करा, कंट्रोल प्लस स्लैश की कुछ करा है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, बेसिकली कमेंट हो जाता है,
कमेंट में क्या होता है कि बेसिकली अगर हमें क्या करना है, वो कोड ऑफ एग्जीक्यूशन होता है। अगर हमें उस लाइन को कोई को इग्नोर करवाना है, ठीक है, या हमें कोई और हमारा कोड देख रहा है, उसको सिर्फ उसको पढ़वाना है, तो उसके लिए हम कमेंट का यूज करते हैं। बेसिकली वो एग्जीक्यूट नहीं होती है उस टाइम पे। ओके, तो इससे थोड़ा अभी कंफ्यूज मत होना। ओके, सो उसके बाद अभी हमें क्या देखना है, ठीक है। होप सबका ये अभी डिफरेंस समझ में आ गया होगा लेट और कॉन्स्ट में। लेट में क्या होता है, अगर हमें कुछ भी वैल्यू को अपडेट करना है, हमें नहीं पता प्रोग्राम में कब जाके वो अपडेट हो सकता है, कुछ वैल्यू ऐसी आ गई है हमारे पास कि हमें उस वैल्यू को अपडेट करना पड़ जाए, तो उस टाइम पे हम लेट का यूज करते हैं। कॉन्स्ट का कब यूज करते हैं, जब हमारे पता है कि वैल्यू हमारी फिक्स्ड है। ओके, सो उस टाइम पे हम कॉन्स्ट का यूज करेंगे। हमारी वैल्यू फिक्स्ड है, कॉन्स्टेंट बनी रहेगी, उसको कभी लाइफ टाइम चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्रोग्राम में। सो उस टाइम पे हम कॉन्स्ट का यूज करते हैं। ओके, और इसके बाद हमें क्या देखना है, तो अब हम क्या डिस्कस करेंगे, हम अभी तक हमने देख लिया कंसोल डॉट लॉग का यूज केस। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, और बेसिकली डेटा टाइप्स के बारे में देखते हैं, देन डेटा। ओके, सो बेसिकली डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं डेटा टाइप्स की दो कैटेगरीज होती हैं हमारे पास। सो वो दो कैटेगरीज क्या हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। सो बेसिकली दोनों में क्या डिफरेंस है वो बता देता हूँ मैं आपको एक बार। सो जो हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं ना, बेसिकली ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये इंटरव्यू में बहुत बार ही पूछा जाता है, ठीक है। सो जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं वो कॉल बाय वैल्यू होते हैं। ओके, और जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं ना, वो कॉल बाय रेफरेंस होते हैं। ओके, और रेफरेंस और एड्रेस कह सकते हो तुम, ठीक है। सो कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में और एड्रेस में क्या डिफरेंस है वो मैं एक बार थोड़ा बताता हूँ। जैसे कि अब मेरा नाम मोहित है, अब अगर कोई मेरे को बुलाएगा, तो वो क्या हुआ, कॉल बाय वैल्यू हुआ, कॉल बाय नेम हुआ, तो एक मेरी वैल्यू हुई उसकी नेम की, तो उससे बुलाया गया मेरे को, है ना। सो अगर मेरे को कोई मोहित बुलाता है, ठीक है, तो मैं ही सुनूंगा उसकी बात, तो ये क्या हुआ, कॉल बाय वैल्यू हुआ। अब अब कॉल बाय रेफरेंस और एड्रेस में क्या होता है, अगर जैसे मैं तुम्हें बोलता हूँ कि तुमने कुछ ऑर्डर करा ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन ऑर्डर करा, तो तुम उसमें क्या करते हो, अपने घर का एड्रेस डालते हो, ठीक है, घर का एड्रेस डालते हो, तो तुम उसमें क्या करते हो, जैसे तुम पहले से एक घर में रह रहे हो अपने। ओके, सो अगर जैसे तुम पहले घर में रह रहे हो, तो तुम्हें इसमें क्या करना है, अपने एक सामान को, जैसे तुमने कुछ भी ऑनलाइन ऑर्डर करा, सो वो ऑर्डर को क्या करना है, इंक्लूड करना है तुम्हें, अपने घर के अंदर ही उसको क्या करना होता है, जोड़ना होता है। तो तुम उसमें क्या कर रहे हो, अपने घर को नहीं लेके जाते ना अपने पास, तुम घर के अंदर बुला रहे होते हो ना सामान। सो यहाँ पे क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं वो बेसिकली। सो उसमें क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस हो रहा होता है, वो कॉल बाय एड्रेस हो रहा होता है, ठीक है। सो अब मैं बताता हूँ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं बेसिकली। सो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं हमारे स्ट्रिंग, जो कि हम देख चुके हैं। उसके अलावा होता है नंबर, उसके अलावा होता है हमारे पास बिगिन, ओके, एंड देन अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, और कौन सा होता है, नल। इसके अलावा होता है हमारे पास सिंबल, ओके, एंड बुलियन, या। सो ये हमारे होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, जिसकी हम कॉल करते हैं बाय वैल्यू। अच्छा, जो हमने जैसे एज 22 लिखा, तो ये क्या हुआ, डेटा टाइप इसका नंबर हुआ। ओके, और जैसे तुम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से अगर कोई देख के आ रहा होगा, तो उसमें क्या होता है, हमें डेटा टाइप पहले से ही हम डिक्लेयर कर देते हैं। बट जावास्क्रिप्ट में क्या है, हम कहीं भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त उसका डेटा टाइप नहीं बता रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, तो लेट का यूज कर रहे हैं, कीवर्ड लेट कीवर्ड यूज कर रहे हैं, या कॉन्स्ट कीवर्ड यूज कर रहे हैं वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। बट हम कहीं भी डेटा टाइप लिखते हैं, जैसे इंट, जैसे कोई अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होता है ना, इंट लिख दो तो उसका डेटा टाइप डिफाइन हो जाता है। बट इसमें क्या है, इसमें हम डेटा टाइप डिफाइन नहीं कर रहे हैं। ओके, सो इसको ये वाला जो है हमारा, ये क्या हो रहा है, कॉल बाय वैल्यू हो रहा है, मतलब ये प्रिमिटिव डेटा टाइप हुआ। अगर हम एज को यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, ये कॉल बाय वैल्यू। जैसे इसकी वैल्यू क्या है, 22 है, मैं कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ, तो ये क्या कर रहा होगा, 22 लिख रहा होगा यहाँ पे। तो ये क्या हो रहा है, कॉल बाय वैल्यू हो रहा है। ओके, सेम फॉर यहाँ पे क्या है, नेम के अंदर स्ट्रिंग स्टोर हो रही है, तो ये क्या हो रहा है, कॉल बाय वैल्यू हो रही है। ओके, सो होप एवरीवन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं हमारे। सो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं हमारे, जो हम एड्रेस से कॉल कर रहे होते हैं। अभी वो एक्सप्लेन करते हैं, अभी वो भी आगे चलते हैं। ओके, जो ऑब्जेक्ट होता है एक हमारा, एरेज हो जाते हैं, फंक्शन हो जाते हैं, ओके, एंड डेट्स। ओके,
सो ये क्या हुआ हमारे, बेसिकली ये भी सारे ऑब्जेक्ट के ही मतलब एक ऑब्जेक्ट हो गया, एंड देन ये सारे भी ऑब्जेक्ट के ही टाइप्स हैं, बट हाँ इसको हम डिफरेंट डिफरेंट सब कैटेगरीज में ही मानते हैं। ओके, सो ये हमारे क्या हुए, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हुए। जैसे कि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करता हूँ फॉर नाउ, अभी मैं क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करता हूँ ओबीजे नाम का, एंड देन मैंने क्या करा, इसमें एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया। अभी के लिए इसको बाद में डिस्कस करेंगे, ज्यादा कंफ्यूज मत होना। बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या करता है कि वैल्यू पेयर में वैल्यू को स्टोर करने का काम आता है। ओके, सो अभी जैसे मैं इसमें नेम लिख देता हूँ मोमेंट, एंड देन इसमें एज वाला भी डिफाइन कर देता हूँ 23। ओके, सो इसमें क्या हुआ बेसिकली, एक मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया जिसके अंदर मैंने दो वैल्यूज, दो की वैल्यू पेयर्स यूज करे हैं। बेसिकली नेम, और उस पर नेम लिख दिया अपना, एज और अपनी एज लिख दिया उसमें। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया। ओके, अब मेरे को अगर इसके अंदर कोई भी वैल्यू ऐड करानी है तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट जाके क्या कर सकता हूँ, रीडिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को ओबीजे इक्वल्स टू करके लिखना पड़े, नहीं मेरे को ये इसमें करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं ऐसा करूंगा तो वो क्या होगा, रीडिक्लेयर हो जाएगी वैल्यू, बट मेरे को इधर रीडिक्लेयर नहीं करनी है, मेरे को इधर क्या करना है, एक वैल्यू ऐड करानी है मेरे को। जो भी जैसे अभी जैसे मैंने पहले बताया था, अब तुम घर में जैसे होते हो, ठीक है, वहां पे तुम्हारे पास कोई एक जना और आ जाता है, तो तुम घर उसके पास नहीं लेके जाते हो ना, घर को रिप्लेस नहीं करते हो ना, तुम क्या करते हो, घर के अंदर ही एक और जने को ऐड करा देते हो। तो उधर क्या होता है, अगर तुम्हारे घर तुमसे पहले क्या पूछा जाता है, तुम्हारा एड्रेस पूछा जाता है ना सबसे पहले आने से पहले, तो इधर भी क्या कर रहे हैं ओबीजी के अंदर, एक ये पूरा जो ऑब्जेक्ट है ना, बिहाइंड द सीन इसका एक एड्रेस स्टोर हो गया होगा। तो जैसे अगर मैं इसका एक्सप्लेनेशन करूँ, तो ओबीजी के पास क्या होगा, सबसे पहले एक उसका एड्रेस होगा जो जितेश एड्रेस रहता है बेसिकली। ठीक है, ये मानो ये एड्रेस है, एंड देन उस एड्रेस पे क्या स्टोर हो रखा है, एक ऑब्जेक्ट स्टोर हो रखा है जो कि ये है। ठीक है, जो भी हमने इसके अंदर लिखा है, जैसे कि नेम, जिसमें नेम की है मोहित, एंड एज की है 23। तो ये क्या है, ओबीजी के अंदर एक एड्रेस स्टोर हो रखा होता है, एंड देन उसके अंदर क्या स्टोर हो रखा है, एक ऑब्जेक्ट स्टोर हो रखा है। ओके, सो ये वाला कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे एक जो एड्रेस दे रखा है ना मैंने ओबीजी को, ओबीजी के उस एड्रेस पे जो भी वैल्यू स्टोर है उसके पास एक वैल्यू और ऐड हो जाए उसी के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, बेसिकली कॉमा लगा के, और मतलब ऐसे कॉमा नहीं लगाऊंगा डायरेक्टली, पर बिहाइंड द सीन यही होगा, वो कॉमा लगा के एंड देन उसमें जेंडर डाल देते हैं, जेंडर में क्या लिख देंगे, मेल लिख देंगे। ओके, सो ये ऐसे स्टोर हो जाएगा। अब मैं ये कैसे कर सकता हूँ अचीव ऑब्जेक्ट में, ये आगे चल के पढ़ेंगे, बट अभी के लिए तुम देख सकते हो ऐसे कर सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, इसमें बनाएंगे मेल जेंडर नाम की, एंड देन इसमें मेल लिख देंगे बेसिकली। सो बिहाइंड द सीन क्या होगा, यही हुआ हुआ इसमें भी, बिहाइंड द सीन यही हुआ हुआ कि इसमें ओबीजी पे क्या होगा, उसके एड्रेस पे क्या होगा, और जब मैंने राउंड ब्रैकेट्स, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करा है, इसमें मैंने क्या लिखा है, डबल कोट्स में जेंडर। तो बेसिकली मैंने क्या करा है, यहाँ पे की क्रिएट करी है। ठीक है, ये की क्रिएट करने के ऐसा सिंटेक्स होता है इसमें ऑब्जेक्ट का। ओके, एंड देन मैंने उसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर कराई है, उसके अंदर मैंने मेल वैल्यू स्टोर कराई है। ओके, सो इसमें क्या हुआ बेसिकली, एक एड्रेस पे गए हम, एंड देन उसमें जो भी उसके पास पहले से डेटा था उसमें हमने एक चीज और अपेंड करा दी, एक चीज और ऐड करा दी है। ओके, ठीक है, होप एवरीवन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, एंड सो दैट्स इट फॉर टुडे क्लास।